एक बार चोर के पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे थे। पकड़ो, कोई इस चोर को पकड़ो। हमारा सामान चुरा कर भाग रहा है, कोई चोर को पकड़ो। ऐसे गांव वाले बोलते हुए चोर के पीछे भाग रहे थे। चोर अपना चेहरा छुपाकर बहुत ही तेजी से भाग रहा था। वो सभी गांव वाले चोर के पीछे भागते भागते एक नदी के पास पहुंचे कि तभी उन सभी का ध्यान नदी में डूब रहे एक युवक पर गया, जो जोर जोर से चिल्ला रहा था। बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ। युवक सभी को पुकार रहा था कि कोई उसे नदी में से बाहर निकाले। अरे वो देखो, यह आदमी नदी में डूब रहा है। चोर को तो हम बाद में पकड़ लेंगे, पहले हम इसे बचा लेते हैं। सभी गांव वालों में से एक आदमी नदी में कूदकर उस आदमी को बचा लेता है। अरे भैया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया, आप लोगों ने मेरी जान बचा ली, नहीं तो मैं इस नदी में डूब ही जाता। लेकिन तुम्हें अगर तैरना नहीं आता तो तुम नदी में गए ही क्यों थे? मैं कहाँ नदी में गया था, मुझे तो धक्का दिया गया था। क्या मतलब? यहाँ से एक आदमी बहुत ही तेजी से भागता हुआ जा रहा था और मैंने आप सभी को उसके पीछे भागते हुए देखा, तो मुझे लगा कि वो चोर है। इसीलिए मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन उस चोर ने मुझे धक्का देकर इस नदी में गिरा दिया और यहाँ से भाग निकला। अच्छा, तो ये बात है। इसका मतलब कि वह चोर तुम्हारे हाथ से भी बचकर निकल गया। अरे जाने दो, कोई बात नहीं। अगली बार देख लेंगे। अगली बार अगर हाथ लगेगा ना, तो उस चोर की तो खैर नहीं। अरे, वो कहाँ कभी किसी के पकड़ में आया है। वह तो हर बार कोई ना कोई चकमा देकर हमारे हाथ से भाग ही निकलता है। खैर, अब उस चोर को छोड़ो। चलो अब हम सब अपने अपने काम पर चलते हैं। हाँ हाँ, चलो हम सब अपने काम पर चलते हैं। बहुत सारा काम बाकी है आज तो। इतना बोलकर सभी गांव वाले अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उन सभी को जाते ही वो चोर हंसने लगता है। ये और कोई नहीं बल्कि वही चोर था जो अपना चेहरा छुपाकर भाग रहा था। अरे, तुम सब मुझे पकड़ोगे कैसे? तुम सब मूर्खों की टोली मुझ जैसे शातिर चोर को पकड़ ही नहीं सकती। फिर वो चोर वहाँ से खुशी खुशी निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो बाजार में नाश्ता कर रहा था। वो युवक चोर होने के कारण हमेशा ही चौकन रहता था कि तभी उस चोर का ध्यान आसपास बात कर रही लोगों पर गया। अरे भैया, ये बात तो पक्की है कि उस काली घाटी के गुफा में एक जिन बंद है, और जो उस जिन को आज़ाद करेगा उसे वह जिन बहुत सारे धन दौलत देगा और सारी इच्छाएं पूरी करेगा। तुम्हें बड़ा पता है, जिन बंद है ऐसा भी भला कहीं होता है क्या? ये सब मात्र एक अफवाह है। असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस फालतू के बातों में मत आ जाना, नहीं तो किसी दिन फंस जाओगे। हाँ भाई, इन सब से तो हमें कोसों दूर रहना चाहिए। क्या पता वहाँ पर कौन सा खतरा मिले। Oh no! वो चोर उन सभी की बातें सुन रहा था। फिर वो चोर खुद से कहता है, हाँ हाँ, अब ये जिन की बात अफवाह है या सच, ये तो वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। क्योंकि जहाँ पर दौलत मौजूद है वहाँ पर तो मेरा जाना जरूरी है। और फिर वो चोर तय कर लेता है कि वो उस काली घाटी की गुफा में जरूर जाएगा और वहाँ पर कोई जिन है या नहीं उसका पता लगाकर ही रहेगा। और फिर वो चोर अगले दिन उस काली घाटी की गुफा में चला जाता है। हाँ, ये गुफा तो काफी पुराना लग रहा है, यहाँ पर जरूर जिन मिलेगा। अब इतनी बड़ी गुफा में उस जिन को ढूंढने में बहुत ही मेहनत लगेगा। पता नहीं वो जिन कहाँ पर होगा। उस जिन को ढूंढने में तो बहुत ही समय लगेगा। ओहो, चलो अब इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद जिंदगी भर आराम से बैठा रहूंगा। फिर इतना बोलकर वो चोर उस गुफा के अंदर चला जाता है और फिर गुफा के अंदर जाकर उस जिन को ढूंढने लगता है। उस गुफा में तो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था और वो गुफा किसी कबाड़ खाने से कम नहीं लग रहा था। अरे बाप रे, यहाँ पर तो बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। एक एक करके सारा सामान को चेक करना पड़ेगा। चलो एक बार मेहनत कर ही लेता हूँ, फिर जिंदगी भर आराम।
फिर इतना बोलकर वो चोर उन सभी पुराने सामान को चेक करने लगता है कि कहीं किसी सामान में से जीन निकल जाए। चोर उस सभी सामान को चेक कर ही रहा होता है, तभी उसका पैर एक सुराही पर लग जाती है, जिसकी वजह से वो सुराही गिर पड़ती है और उसका ढक्कन खुल जाता है और उस सुराही में से एक जीन बाहर निकलता है और जोर जोर से हंसने लगता है। आजादी, आज मुझे आजादी मिल गई। बरसों से मैं इस सुराही में कैद था, लेकिन आज तुमने मुझे आजाद कर दिया। आज मैंने बरसों बाद बाहर की हवा खाई है। वाह, आज तो मजा ही आ गया। अच्छा, तो यह वही जिन है जिसके बारे में गांव वाले बता रहे थे। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत ही बदल गई। अब तो पैसा ही पैसा होगा। फिर वो जिन उस चोर से कहता है, आज तुम्हारी बदौलत है मैं बड़े दिनों के बाद मैंने आजादी की सांस ली है। मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, मैंने ही तुम्हें बाहर निकाला है। अब जहाँ तक मुझे पता है कि अब तुम मेरी इच्छाएं पूरी करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें आजाद किया है। हाँ, क्यों नहीं। मेरी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, बताऊं क्या? हाँ, खूब सारी इच्छाएं। हाँ, बताओ। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। हाँ, बताता हूँ। वो मुझे बहुत सारा धन, संपत्ति, सोना चांदी और बहुत कुछ चाहिए। हाँ, रुको। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी एक शर्त है, और उस शर्त को पूरा करने के बाद ही तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। हाँ, तुम्हारी शर्त। हाँ, मेरी शर्त। कैसी शर्त? ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें वर्तें मंजूर है। बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? बस तुम कैसे भी करके मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दो। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ। हाँ, पहले सुन तो लो। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, और अगर किसी का भी जवाब गलत दिया तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा, और अगर तुमने तीनों सवाल का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। बोलो क्या कहते हो? जिन की बातें सुनकर चोर थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन चोर बहुत ही बुद्धिमान था। उसे लगता था कि वो उस जिन के सारे सवालों का जवाब दे देगा, इसीलिए चोर उस जिन की दी हुई चुनौती स्वीकार कर लेता है। हाँ, मुझे मंजूर है। पूछो अपने 3 सवाल, मैं देख लूंगा तुम्हें। मुझे खुद पर पूरा विश्वास है कि मैं तुम्हारे 3 तो क्या, तुम्हारे 100 सवाल के जवाब भी दे सकता हूँ। जिनको लगता था कि वो चोर उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, इसीलिए जिन सवाल पूछना शुरू करता है। तो सुनो, मेरा पहला सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जो कभी बढ़ती नहीं लेकिन हमेशा चलती रहती है? तो फिर चोर सोचने लगता है। हाँ, वो चीज है समय। जिनको ये देखकर हैरानी हुई, क्योंकि उस चोर ने सही जवाब दिया था। जिन न चाहते हुए भी चोर का जवाब सही मानना पड़ता है। हाँ, ठीक है। तुमने इस सवाल का सही जवाब दिया है, लेकिन हाँ, तुम ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि मेरा अगला सवाल बहुत ही खतरनाक होगा। अब सुनो मेरा अगला सवाल। मेरी छाया से बड़ी लेकिन मुझसे छोटी चीज क्या है? इस बार जिन का सवाल सच में बहुत ही कठिन था। चोर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अरे, ऐसी कौन सी चीज होगी? बहुत ही देर तक सोचने के बाद चोर को कुछ सोचता है और वो कहता है, अरे, तुम्हारा अहंकार। और क्या यही है जो तुम्हारी छाया से बड़ी लेकिन तुमसे छोटी है? जिनको ये जवाब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन उसे चोर का जवाब सही मानना पड़ता है। अब जिन ने ठान लिया था कि अब वो कोई ऐसा सवाल पूछेगा जिसके बारे में इस चोर को तो क्या, किसी को भी पता नहीं होगा। इस बार जिन सबसे कठिन सवाल पूछने वाला था।
ऐसा सवाल जिसका जवाब वह चोर कभी भी ना दे सके, और फिर वो चोर इस जिन का गुलाम बन जाए। ए बुद्धिमान चोर, सुनो मेरा तीसरा और सबसे कठिन सवाल। मैं कौन हूँ और मुझे इस सुराही में किसने कैद किया? जिनका ये सवाल चोर को हैरान कर देता है, क्योंकि जिनको इस सुराही में किसने कैद किया था ये तो किसी को भी पता नहीं, क्योंकि वो चोर जिनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वो चोर जिनके बारे में जो कुछ भी जानता था वो तो बस मात्र गांव वालों के मुंह से ही सुना था। चोर को खामोश देखकर जिन हंसने लगता है। क्या हुआ, मेरे इस सवाल का जवाब नहीं पता ना? तो तुम मेरा गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, सोच लो, जितना समय चाहिए उतना ले लो, फिर तो तुम मेरा गुलाम बन के ही रहोगे। लेकिन अगर तुमने गलती से भी गलत जवाब दिया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे गुलाम बन जाओगे। अब चोर के सर पर भारी मुसीबत आ गई थी। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मेरा सपना तो टूट गया। मैं इसके तीसरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं इसकी गुलामी तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब मुझे कैसे भी करके इसे ठिकाने लगाना ही होगा। लेकिन क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ, इस जीन ने तो मुझे कहा था कि यह इस छोटे से सुराही में बंद था। मुझे इसे ठिकाने लगाने का उपाय सूझ गया। अब मैं इस घमंडी जिन को ठिकाने लगाकर ही रहूंगा। फिर चोर जिन से कहता है, अरे क्या बताया था तुमने मुझे कि तुम इस सुराही में बंद थे? मुझे पागल समझा है क्या? हाँ, मैं इस छोटे से सुराही में बंद था, लेकिन इस बात से मेरे सवाल से क्या लेना देना? तुम्हें अगर सवाल का जवाब पता है तो बताओ, नहीं तो मेरे गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ। अरे लेना देना है, बिल्कुल है। अरे जब तुम इस सुराही में कैद ही नहीं थे तो तुम्हारा ये सवाल ही गलत है। फिर मैं तुम्हारे इस गलत सवाल का सही जवाब कैसे दे सकता हूँ, बोलो? ये तो सरासर धोखेबाजी है। तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मैं सच में बरसों से इस सुराही में कैद था और तुमने मुझे आजाद किया है। मैं तुमसे कोई भी धोखेबाजी नहीं कर रहा हूँ, समझे? अगर तुम्हें मेरे सवाल का जवाब पता है तो बोलो, वरना मेरे गुलाम बन जाओ। अच्छा, तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। मुझे पागल समझा है क्या? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम्हारा सवाल गलत है, मतलब गलत है। तुम इतने बड़े जीन भला इतनी छोटी सी सुराही में कैसे आ सकते हो? तुम पक्का झूठ बोल रहे हो। ए चोर, तुम मुझे गुस्सा मत दिला, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा ना कि मैं इसी सुराही में कैद था। ओहो हो, देखो तो कौन बोल रहा है। भला तुम इतने बड़े जीन और यह इतना छोटा सा सुराही, तुम भला इसमें कैसे आ सकते हो? कोई लॉजिक तो बताओ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं इसी सुराही में बंद था और तुम्हारे सामने ही मैं सुराही में से बाहर आया हूँ। तुमने भी तो देखा था। अरे यहाँ पर कितना अंधेरा है, मुझे क्या पता कि तुम कहाँ से बाहर आए हो। हो सकता है कि तुम कहीं पर छुपे बैठे हो और मुझे यहाँ पर देखकर मौका पाकर कहीं से आ गए होगे, या फिर यह मेरी आंखों का धोखा भी तो हो सकता है ना। इसीलिए मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अरे मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं इसी सुराही में कैद था। अब मैं कितनी बार बोलूं, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? चोर को अब लगता था कि यही सही मौका है इस घमंडी जिन को सबक सिखाने का। अच्छा, तो तुम इसी सुराही में कैद थे ना, पक्का? हाँ, कब से तो मैं यही बात बोल रहा हूँ, और कितनी बार बोलूं? और मैं तुम्हें अभी इसके अंदर वापस जाकर दिखाता हूँ तो तुम्हें यकीन हो जाएगा। अगर तुम मुझे अभी इसके अंदर वापस जाकर दिखाओगे तब मैं मान लूंगा। और फिर जिन अपनी बात साबित करने के लिए जल्दी से उस सुराही में चला जाता है। अंदर से एक आवाज आती है। देखा, मैं इस सुराही में वापस चला गया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? हाँ, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम इसी सुराही में कैद थे।
और फिर चोर जल्दी से उस सुराही का ढक्कन बंद कर देता है। और अब तुम हमेशा हमेशा इसी सुराही में कैद रहोगे। तुम्हें तुम्हारे अहंकार ने ले डूबा। क्या मतलब तुम्हारा? फिर जिन बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन सुराही का ढक्कन बंद होने की वजह से वो निकल नहीं पाता। नहीं नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे बाहर निकालो। अब मैं चलता हूँ। अब तुम पूरी जिंदगी इसी सुराही में कैद रहोगे। इसी में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा तक इसके बाहर नहीं आ सकती। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। मुझे बाहर निकालो। नहीं, अब तुम्हें इसी सुराही में रहना पड़ेगा। यही तुम्हारी सजा होगी। और रही बात मेरी इच्छाओं की, वो मैं खुद पूरी कर लूंगा। तुम जैसे दुष्ट जिन का यही हाल होना चाहिए। अरे नहीं, मुझे बाहर निकालो। मुझे बाहर निकालो। मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम अपने घमंड की वजह से ही इस हाल में हो। बड़े आए मुझे गुलाम बनाने वाले। फिर इतना बोलकर चोर वहां से जाने लगता है। जिन बहुत ही मिन्नतें करता है, लेकिन चोर उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। चोर ने कैसे उस दुष्ट जिन को सबक सिखाया, ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे, आप सभी ने सुना कैसे उस चोर ने जिनको सबक सिखाया? अरे हाँ भाई, वो चोर तो बहुत ही बुद्धिमान है। उससे तो हमें बच के रहना होगा। उस चोर ने तो खूंखार जिन तक को नहीं छोड़ा। उस जिन को भी उल्लू बना दिया। हाँ भाइयों, हमें उस दुष्ट जीन और चोर से हमें दूर रहना ही सही होगा। जिनके 3 सवाल तो उस पर ही महंगे पड़ गए। सभी गांव वाले उस चोर की खूब प्रशंसा करते हैं।